शांति। आज 26 फरवरी 2026 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 26 फरवरी 2026 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली मैं एक शब्द के ऊपर लेना चाहूंगा। बाबा के बच्चे बहुत अच्छा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब अनुभव सुनाते हैं। तो मुबारक हो जो अच्छे लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और अभी शिवरात्रि की सेवा का रिजल्ट दिखाई दे रहा है। जो बाबा के बच्चों ने बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए 20 नाखूनों का जोर लगाया है। सेवा की धूम है चारों तरफ और बहुत एलिवेटेड एनर्जी है, क्योंकि ये मार्च महीना जो आता है, फरवरी मार्च, ये सब फेस्टिवल्स, बहुत सारा पवित्र मास ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत महान आत्माओं का जन्म इसके आसपास हुआ है। आप अगर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एनर्जी बहुत हाई है भारत में, खास करके विदेश का तो हम देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। और ऐसे माहौल में जो बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है और जो फंडामेंटल बात है, देखो सभी बातों का सार हमको अभी ध्यान में रखना पड़ेगा। हम विस्तार में नहीं जा सकते। मैं बहुत बार ये बात कहा हूँ, ये भक्ति मार्ग की बात है। हमको भक्ति मार्ग से भी सीखना चाहिए कि भक्ति मार्ग में कहते हैं कि 50 जगह पर 1 फीट खोदने से आपको पानी नहीं मिलता है। आपको एक जगह पे 50 फीट जाना चाहिए। अभी एक भाई हमको कह रहे थे जहाँ पे रिट्रीट सेंटर मिला है वहां पे 500 फीट जाना पड़ता है। आप सोचो कितना नीचे है पानी का स्तर। तो एक जगह पे आपको जो फोकस करना पड़ेगा। और हम चारों ही सब्जेक्ट में जानते हैं कि महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है योग, ज्ञान योग धारणा में। और योग का अगर आप मुझे एक ही बात पूछो जो अर्जुन ने पूछी थी 6 अध्याय में, 6 चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, अर्जुन पूछते हैं कि मेरा मन बहुत चंचल है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ एकाग्र होने की, पर होता नहीं है, मैं क्या करूं। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथिनी बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो मेरा मन चंचल है, वायु के समान है। जैसे वायु अस्थिर होता है तो हिलता रहता है। वात व्याधि के लोगों को भी आपने देखा होगा, दर्द होता है, हाथ पैर हिलते रहते हैं, कंपन होता है। तो वायु अस्थिर होता है। तो कैसे इसको कंट्रोल करूं, वायु को कंट्रोल करने के बराबर है। और भगवान आज बहुत पावरफुल श्लोक है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। माना परमात्मा ने जो सॉल्यूशन दिया है भगवत गीता में, वो है अभ्यास और वैराग्य। और बाबा ने ये दोनों शब्द मुरलियों में इस्तेमाल किए हैं। एक बाबा लगातार बहुत बार कह रहा है कि बच्चे गफलत नहीं करो, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये मत सोचो कि हम लास्ट में संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा की स्पष्ट श्रीमत है, लास्ट में संपूर्ण बनेंगे
तो लास्ट में आपको राजाई मिलेगी। बहुत काल का जमा का खाता और बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। यहाँ पर मैं एक प्रश्न को भी एड्रेस करना चाहूंगा, क्योंकि ये अभी संडे के मुरली में आया टू लेट का। तो बहुत लोगों के इसके ऊपर प्रश्न है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा अपने विचार देना चाहूंगा। आप भी अपना चिंतन हमको बता सकते हैं। तो टू लेट किसे कहेंगे हम? बाबा ने संडे के मुरली में कहा था कि लेट हो गया है, टू लेट नहीं हुआ है। तो ये समय के साथ ये शब्द जाते हैं, तो चार शब्द है। एक है समय से पहले, एक है समय पर, और तीसरा है समय के बाद में। अभी समय के बाद में लेट और टू लेट, ये दो शब्द समय के बाद में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी कॉलेज चालू हो गया है, यूनिवर्सिटी चालू हो गई है, एडमिशन हो गए, तो मैं पहले से ही मेरा एडमिशन लेके रखता हूँ, फिक्स किया है मैंने मेरा एडमिशन। दूसरे है लास्ट मोमेंट पे एडमिशन लेंगे, पर समय के अंदर लेंगे या समय पर लेंगे। तीसरे है कॉलेज चालू हो गया यूनिवर्सिटी, उसके कुछ महीनों के बाद उनको एडमिशन मिलता है। तो एक है समय से पहले, एक समय पर, एक समय के बाद में। अभी इसमें ये टू लेट शब्द कहाँ बैठता है? अभी इसके ऊपर चिंतन करेंगे हम कि क्यों बाबा टू लेट शब्द बहुत बार कहा है। अभी संडे के मुरली में कहा आप लेट आए हो, माना 2009 लेट है, पर टू लेट नहीं है। तो लेट आए मतलब क्या? तो लेट आए मतलब बहुत कुछ पानी चला गया है, बहुत समय चला गया है, और संगम युग की थोड़ी अवधि बची है। लेकिन मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, भले लेट आए हैं। जैसे हमारे क्लास में मुझे याद है, हम एमबीबीएस पढ़ रहे थे, तो कई बार नंबर लेट लगते हैं। अभी बच्चों को कितना टेंशन है देखो, क्योंकि पहला कोई कैंसिल करता है तो उसके बाद नंबर लगते हैं। तो एक व्यक्ति वो 2 महीने बाद आया। अभी उसने देखा, मेरे साथ बात किया। अभी उसको होमवर्क करना है, जो 2 महीने की पढ़ाई उसकी एमबीबीएस की मिस की, तो पूरा हमारा जनरल जर्नल वगैरह जितने होते हैं वो सब लिख के वो नोट्स लिखता था लगातार। उसको मैंने देखा मेहनत करते हुए, क्योंकि उसको कवर करना है। बाबा एक शब्द मुरली में इस्तेमाल करता है, गैलप करना। गैलप करने की उसने कोशिश की, और मानना पड़ेगा उस आत्मा को, आज उसने 2 एमआरआई की मशीन डाली है। वो बहुत बड़े रेडियोलॉजिस्ट है मुंबई में। अभी एमआरआई इज वेरी कॉस्टली, और इसको काफी साल हो गए। तो पीछे आके गैलप करके उसने अपना नाम मुंबई में मुंबई और न्यू मुंबई, नवी मुंबई में वो अच्छी लिस्ट में आ गए। तो इस तरह से भले हम लेट आए हैं, है ना, लेकिन अगर हमारी लगन अच्छी है, और जो आज बाबा ने कहा बेहद के वैराग्य है, तो हम पीछे आके भी नंबर ले सकते हैं। अभी फिर टू लेट क्या है? टू लेट माना आप कितनी भी कोशिश करो, आप चाहोगे तो भी कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा इतना होगा, और वायुमंडल इतना डरावना होगा, फियर होगा, पूरे वायुमंडल में फियर होगा। उस समय आप कितना कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा। माना जो आपको 111 में आना चाहिए, वो आना मुश्किल होगा। मैं फिर भी असंभव नहीं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता ये आत्मा पिछले जन्म में इसने क्या पुरुषार्थ किया है। क्योंकि एक तरफ बाबा ने मुरली में ये भी कहा हुआ है कि 7 दिन वाला भी 30 साल वाले से आगे जाएगा। अभी शिव भगवान आज है ये। तो ये सब मुरलियों के पॉइंट इकट्ठा करके मुझे ऐसे लगता है ये तो स्पष्टीकरण हमने दे दिया कि टू लेट माना आप चाहोगे तो भी कुछ कर नहीं पाओगे। जैसे आपने देखा, मैं तो हम तो उसमें से जा चुके हैं। कोविड के वक्त हम सब ने अनुभव किया। हम चाहते थे तो भी घर से निकल नहीं पाते थे, क्योंकि पुलिस घूम रही थी।
कई सारे लोग गांव नहीं जा पा रहे हैं, अपने शहर को नहीं जा पा रहे हैं, कितने लोग अटक गए और कितना फ्रस्ट्रेशन आया। मुझे तो बहुत शॉकिंग लगा मुंबई में एक मंदिर के पुजारी, आप सोचो, इतने साल तक मंदिर की सेवा की, बेचारा अकेला। मुझे बहुत रहम आया, हमने विशेष योग किया उस आत्मा के लिए कि वो जाना चाहता था गांव में, क्योंकि कोई आ नहीं रहा है मंदिर। अभी कितना दिन तक रहे, कैसे चलेगा अपना, और वो सर्टिफिकेट उसको मिल नहीं रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो आत्मा डिप्रेशन में चली गई, और जो नहीं होना चाहिए वही हुआ कि उस व्यक्ति ने मंदिर के दरवाजे में ही, माना वहां पर ही सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। दिस इज वेरी शॉकिंग। तो कोविड के वक्त मुझे बहुत फोन आते थे कि हमारा बिजनेस बंद हो गया है, क्योंकि कई लोगों का, आप सोचो, डेली वेजेस वालों की कितना हालत खराब थी। अभी एक भाई का मुझे फोन आया, उसका काम था कि स्कूल के बैग्स बनाना। अभी वो हो ही नहीं रहा है और उसने लोन लिया हुआ है। तो ये पैसे का प्रेशर जो है, घर चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। तो उस समय दिमाग काम नहीं करता है, क्या करे समझ में नहीं आता है। तो हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि उस समय बहुत मुश्किल होगा। और चारों तरफ आप सोचो, बाबा ने क्या बताया है, विदेश में न्यूक्लियर वॉर होगा और भारत में तो खून की नदियां बहेंगी। तो इस माहौल में आप क्या कर पाओगे? अगर आपका साधना नहीं होगी आपकी, तो डर का माहौल होगा, और जितना अटैचमेंट होगा, मोह होगा अपने शरीर में, अपनी परिवार वाले। आप थोड़ा विजुअलाइज करो क्या क्या होने वाला है। आपके समझो कोई परिवार वाले कहीं फंसे हुए हैं, तो कितनी चिंता रहती है। अभी ये जो केदारनाथ की ट्रेजेडी हुई, केदारनाथ मंदिर में वो जो फ्लड, बादल फटा था, आप सोचो, ऐसे कितने ट्रेजेडीज, नेचुरल ट्रेजेडीज होते रहते हैं। महाराष्ट्र में तो गांव के गांव जमीन के अंदर धंस गए, माना ऊपर से पहाड़ गिरा। तो ये सब बहुत बहुत भयानक है। अभी ये सोच के डरना नहीं है हमको। देखो, कई लोग ये सब बातें सुन के डर जाते हैं, इसलिए मैं विनाश शब्द को इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं परिवर्तन शब्द को इस्तेमाल करता हूँ। ये तो समय समय पर होता रहा है। लेकिन हमको बाबा ये सब बातें क्यों बता रहा है? डर क्रिएट करने के लिए नहीं बता रहा है, हमको बाबा पहले से ही तैयार करा रहा है। जैसे मैं एमबीबीएस में था, तो मुझे आज भी याद है कि हमको सीनियर्स ने डरा दिया था कि आप कितना भी मेहनत करो, अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको फेल कर सकता है, क्योंकि वो कुछ भी पूछेगा आपको। और होता भी ऐसे है, क्योंकि अभी हर एक का स्वभाव रहता है। एक एग्जामिनर का मैंने सुना, अभी वो देखो एमएस सर्जरी की एग्जाम है, और वो जो एग्जामिनर है केवल सर्जन नहीं है, वो लॉयर भी है। माना उसका दिमाग कितना तेज होगा आप समझ सकते हैं। अब ये स्टूडेंट पढ़ने का गया एग्जाम के लिए, वाइवा एग्जाम। अभी एग्जामिनर पूछता है पढ़ाई हो गई क्या, बोला। तो ये स्टूडेंट बहुत सिंसियर और ऑनेस्ट, इसने कहा सर सब कुछ पढ़ा है, केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन संस्था का मेरा रह गया है। तो आप बाकी कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी इन्होंने बहुत मेहनत किया होता है, 3 साल कंटिन्यूस हॉस्पिटल में, और वो एग्जामिनर उसे केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन संस्था के ऊपर ही प्रश्न पूछते हैं, जबकि इसने पढ़ा नहीं है। इसने तो सिंसियरली कह दिया, लेकिन वो एग्जामिनर वही पूछ रहा है, और लास्ट में कह रहा है तुमने एक भी सवाल नहीं दिया, जाओ 6 महीने बाद फिर से एग्जाम देना। तो इसके 6 महीने चले गए। ऐसे एग्जामिनर आते हैं। अभी आप सोचो कितना स्ट्रेसफुल होता है। तो लास्ट समय में ऐसे कई सारे पेपर आएंगे, जिसमें हमारी अवस्था की चेकिंग होगी। तो बाबा भी ये मुरली में कहते थे, मैं तो मुंबई का स्टोरी, और रमेश भाई ने, हमारे आदरणीय रमेश भाई ने जो कहा था कि जब मुंबई में वो ताज होटल के ऊपर अटैक हुआ था, टेररिस्ट ने कितने लोगों को मारा था, तो ऊपर से कमांडोज हेलीकॉप्टर से उतरे थे। अब वहाँ हमारा मुंबई का कुलाबा का सेंटर है। तो बाबा ने मैसेज भेजा कि इधर ऐसा ऐसा हुआ है, रमेश भाई ने। तो बाबा का जवाब आया कि बच्चे आप भाग्यवान हो कि अभी खिड़की खोल पा रहे हो, आगे तो खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। तो आप ये सब बातें जो मुरलियों में आई हुई है, अगर कोई कमजोर दिल वाला होगा,
जिसका बहुत अटैचमेंट होगा अपने में, अपने रिश्तेदारों में या परिवार में, तो उसको तो रोना आ जाएगा। लेकिन ये लास्ट में होने वाला है। आज भी हम देखते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, ब्लड देने को जाते हैं, तो एक बूंद भी बाहर आ गई, वो ब्लड देख के उधर चक्कर आके गिर जाते हैं, ब्लड को भी देख नहीं पाते, वो भी ब्लड टेस्ट के लिए लेने वाला, तो आप लास्ट में क्या देख पाओगे? तो हमको, मैं यही कह रहा हूं, डरना नहीं है, लेकिन अपने को तैयार करना है। इसके लिए आज की मुरली मैं बार बार कहता हूं कि जो भी बाबा के बच्चे तपस्या को निखारना चाहते हैं, जो भगवत गीता कहती है बेहद का वैराग्य, ये भगवान वाच है कि वैराग्य के बगैर मन आपका कंट्रोल में नहीं आएगा, ना आपकी भावनाएं कंट्रोल में आएगी। सबसे ज्यादा जो भावना परेशान करेगी वो होगी डर की भावना। हर एक के अंदर डर बढ़ने वाला है। अभी मैं इतना डर देख रहा हूँ, डर माना, डर और चिंता ही साथ में जाते हैं। डर और चिंता, क्योंकि चिंता में डर रहता है, और सब डर की जड़ में जो है वो है मृत्यु का डर। तो ये तो होने ही वाला है, ये इनएविटेबल है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो टू लेट का मैं जो समझता हूँ कि हम समय को नहीं देखें, जो होना है ड्रामा प्लान अनुसार होगा। मैं इसको इंडिविजुअली रूप में लेता हूँ कि भले मैं बहुत दिनों से हूँ ज्ञान में, ठीक है, लेकिन मैं, मेरे अंदर वो लगन नहीं है। मैं कैजुअली चल रहा हूँ, साधारण चल रहा हूँ। तो इतना पुराना पहले आके भी फायदा क्या है, अगर मेरे संस्कार अभी तक नहीं परिवर्तन हुए? उससे तो वो बाबा के बच्चे अच्छे हैं जो पीछे आए हैं, लेकिन जिनके संस्कार दिव्य है और जो खूब सेवा कर रहे हैं मन वचन कर्म से। ये बाबा का कैलकुलेशन समझना है। मधुबन में इसके ऊपर भट्टियां हुई थी, उसका सार निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन आगे है। समझो कोई 25 साल से है ज्ञान में, 25 या 30 साल से ज्ञान में है, और उसने 10 लोगों को आप समान बनाया, ठीक है। और दूसरा अभी आया है, 10 साल से ही है, लेकिन उसने 20 लोगों को आप समान बनाया 10 साल में, क्योंकि उसका कनेक्ट अच्छा है, सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं, अवस्था अच्छी है। तो वो 10 साल वाला वो 30 साल वाले से आगे है, क्योंकि आप कितना समय से ज्ञान में चल रहे हो, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, ऐसा नहीं कि उसका महत्व नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कितनों को आप समान बनाया है। आज की मुरली में आया है, राजा है तो उसकी प्रजा भी है। तो राजा वजीर भी राजा की प्रजा ही कहलाई गई है, ऐसे आज की मुरली में बाबा ने कहा हुआ है। तो एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है, एक राजा की। तो राजा रानी को तो मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए ये समय के प्रति कॉन्शियस हमको नहीं होना चाहिए, और मैं इसमें कभी नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये देखता हूँ कि मैं जब से ज्ञान में आया हूँ, तब से मन वचन कर्म, समय श्वास संकल्प तन मन धन, मैंने कितना सफल किया है। और अभी अगर मेरा शरीर छूटेगा, अभी अगर मेरा शरीर छूटेगा, तो मुझे क्या पद मिलेगा? ये चेकिंग हमको करना है। तो आज की मुरली में जो बाबा ने कहा है कि बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली आत्माओं को यही स्मृति रहेगी कि ये छी छी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। क्योंकि फंडामेंटल मुख्य पॉइंट यही है, देहभान और देह अभिमान। अभी अभी भी बाबा के कई बच्चे अगर शरीर को डेकोरेट करते हैं, पुरानी दुनिया में बुद्धि जाती है, देहदारियों में, अपने में, दूसरों में बुद्धि जाती है, व्यक्ति और वस्तु खींच रहे हैं, तो बाबा क्या कर सकता है? क्योंकि जितना देह और देह के संबंधों में बुद्धि जाएगी, उतना डिटैच होने में मेहनत है, और जितना डिटैच होने में मेहनत है, उतना बाबा से अटैच नहीं हो सकते हैं। तो पूरा खेल इसी के ऊपर है कि अब घर जाना है। इसके ऊपर बाबा ने पूरी मुरली चढ़ाई है, क्योंकि बाबा जो चाहता है कि ज्वाला रूप अवस्था हो, क्योंकि ये संस्कार नहीं बदलेंगे। संस्कार समय पर इमर्ज हो जाते हैं, सेवा में हमने ये देखा है, हम भी स्टेज से जा चुके हैं। इसलिए अनुभव के आधार पर कहते हैं, जब तक
ये वैराग्य नहीं है। अभी तक अच्छी अच्छी चीजें खानों में बुद्धि जाती है, कपड़े पहनने में, कितने साधनों में बुद्धि जाती है। तो अगर इसमें बुद्धि जा रही है तो फिर बुद्धि डिटैच कैसे होगी? और जितना बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा, उतना डिटैच होने में टाइम ज्यादा लगेगा, और उतना योग कम होगा, तो योग बल कैसे आएगा, लास्ट में कैसे फेस कर पाएंगे? तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, अपने साथ बात करेंगे कि मैं बाबा के पास किस लिए आया हूँ। अपने से ही प्रश्न पूछो कि मैं क्यों आया हूँ और कर क्या रहा हूँ। क्या जो कर रहा हूँ उसके लिए आया हूँ? क्यों बाबा को करना कहना पड़ता है झरमुई झगमुई की बातें? देखो आज का वरदान वगैरह, अव्यक्त इशारे बहुत पावरफुल है, पूरा धारणा के ऊपर है, सहन शक्ति के ऊपर। क्यों बाबा को ये सब कहना पड़ रहा है? बाबा को तो रहम आता है, क्योंकि बाबा को पता है कि ये बच्चा अगर अभी इसने मेहनत नहीं किया तो लास्ट में ये रोने वाला है। जैसे कई स्कूल में भी बच्चे हमने देखे हैं, पूरा साल भर खेलते रहेंगे, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, लास्ट मोमेंट में एक महीने में पढ़ाई करते हैं। अभी फिर कैसे होगा? आपने पूरे साल भर अपना टाइम वेस्ट किया मोबाइल में, दोस्तों में, खाने पीने में, घूमने में, और लास्ट में आप पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स कैसे ले पाएंगे? आप पास भी हुए तो कितने मार्क्स से पास होंगे? कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। पूरा पुरानी दुनिया में कई तो ऐसे हैं, दो नाव में पाँव रखते हैं, जो बाबा कहता है। दो नाव में पाँव रखेंगे तो चिर जाएंगे। या तो पुरानी दुनिया या नई दुनिया, या तो माया है या तो बाबा है, दोनों के साथ आप कैसे चल सकते हो? इट इज वेरी टफ, स्प्लिट हो जाएंगे। तो अपने साथ बात करना चाहिए। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि साधनों को यूज नहीं कर रहे, नहीं, गलत नहीं लेना। हमने वैराग्य के आगे की स्टेज देखी है, वितराग। एक होता है राग, राग माना आकर्षण, एक वैराग माना कोई आकर्षण नहीं, और एक है वितराग। बाबा ने वितराग को महत्व दिया हुआ है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आपके पास सभी साधन आएंगे, क्योंकि आपने तपस्या की है तो प्रकृति दासी बनेंगे, लेकिन वो साधनों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। साधना आधार है, साधनों को मालिक बनकर यूज करो, लेकिन वो नहीं होना चाहिए जैसे कई लोग युक्ति से चलते हैं। होती तो आसक्ति है, लगाव है, लेकिन बाहर से दिखाते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अभी इससे नुकसान किसका होगा? बाबा ने कुछ दिन पहले शब्द इस्तेमाल किया था, खुद के साथ ठगी नहीं करना चाहिए। बाबा को तो फंसाने का प्रश्न ही नहीं आता है। यहाँ पर मुझे कितने लोग कहते हैं कि सचिन भाई, वो आत्मा इतना गड़बड़ कर रही है फिर भी वो आगे रहती है। मैं एक ही बात समझ में आती है मुझे कि कोई कितना भी दुनिया के साथ चालाकी करे, लेकिन धर्मराज से कैसे बच सकता है वो? तो यहाँ जिसको जो करना है करो। मैं उस आत्मा को इतना ही पूछा, तुम उसको क्यों देखते हो? तुम अपने को देखो ना, उसका वो पार्ट प्ले कर रहा है, उसका वो ड्रामा में रोल है वैसे प्ले करने का। वो जो भी करता है उसको करने दो, आप शुभ भावना रखो, पर आप अपनी चेकिंग करो। हमारा फोकस दूसरों के ऊपर क्यों है? तो कोई कितना भी कुछ करे, चालाकी करे, दिखावा करे, धर्मराज तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा देगा, बच्चे तुमने इस दिन में, इस साल में, इस वक्त, इस आत्मा के साथ ये किया, पूरा दिखा देगा। उस समय आप क्या करोगे? क्योंकि बगैर दिखाए सजा नहीं मिलती है। तो हमने एक टॉपिक रखा था रिलीजियस विंग में, समझ या सजा। तो समझदार बनो, सजा नहीं खाना है हमको। देखो हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई, लास्ट में इतना तकलीफ हुआ। मैं उनसे मिला हॉस्पिटल में, पीलिया से आंखें आंखें पीली हो गई थी, उल्टी कर रहे थे। तो मैं बाबा से बात कर रहा हूँ, इस आत्मा ने इतनी सेवा की है, खाना छोड़ दिया और इतनी सेवा, इतनी लिटरेचर लिखा, ऑफकोर्स बाबा की मदद से लिखा, लेकिन इतनी इतनी लगन है, धारणा है, और इस आत्मा को इतनी तकलीफ क्यों है? तो जब बाबा का मैसेज आया तब बाबा ने बताया, बच्चे का संकल्प था कि धर्मराजपुरी में सजा नहीं खाना है। तो हमको जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता है। हर एक का अंदर से कुछ ना कुछ थॉट होता है। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने साथ बात करके अपना लक्ष्य फिक्स करें।
फिक्स करे कि मुझे क्या करना है। अभी ज्ञान तो बिल्कुल स्पष्ट है, ज्ञान इतना स्पष्ट है कि किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। इतने सालों से बाबा मुरलियों में बार बार कह रहा है कि निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बनो। दो ही शब्द है, निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी। तो ज्ञान देने का अभी कुछ नहीं है, अभी जो है वो है चेहरे और चलन के द्वारा सेवा। देखो ये साकार मुरलियों में बीच बीच में कई सारी गुह्य बातें आती है, जैसे आज की मुरली में आया मम्मा बाबा कौन, ये साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, मात पिता नहीं कहेंगे, तो ये तो मात पिता है। तो ब्रह्मा सरस्वती बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन वो समझते जैसे बाकी साधु संत है वैसे ये भी है, तो निश्चय की कमी है। फिर स्वराज्य पाने का ये यज्ञ है। अब ये शब्द हमने कुछ दिन पहले फिर से देखा, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये बहुत बड़ा शब्द है। तो ये सब बातें अभी मेरे हिसाब से स्पष्ट हो गई है। या जो टीचर्स बहने हैं क्लास में ये सब नयों को सुनाती है, लेकिन आगे क्या होने वाला है एक सीन आज बाबा ने बताया, उसको मैं टच करना चाहूंगा। बाबा ने कहा तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहनों के लिए तो और ही इंपॉर्टेंट है। बाबा ने ये कहा हुआ है क्योंकि लास्ट में काम विकार चरम सीमा पर होगा। तो अगर कोई ऐसे वृत्ति से आया भी, अगर हम बाप की याद में रहेंगे तो वो डर के भाग जाएंगे, ऐसा साक्षात्कार बाबा उनको कराएगा। तो जो पक्के बच्चे हैं पुरुषार्थ में रहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, या हथ कार्डे दिल यार्डे, उनके द्वारा ये साब होने वाला है। और बाबा ने आज कहा है पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेगी। तो हमको डरना नहीं है लेकिन तैयार होना है। ये सब पैसा आदि मिट्टी में मिल जाना है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। जितना हो सके अभी जहां सफल कर सकते सफल करो, क्योंकि बाद में कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी तो शरीर छोड़ने की तैयारी करनी है। बहुत खुशी से सबसे माफी मांगना है, सबको माफ करना है। सबसे माफी मांगो, सबसे माफ कर दो। कुछ भी रखो मत अंदर, थोड़ा भी मैलापन अंदर होना नहीं चाहिए। अगर कोई कुछ करता है तो वो उनके खाते में जाएगा, हम अपनी अवस्था खराब नहीं करेंगे। देखो बाबा ने कहा कि तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़े ही ले जाते, ये भक्ति मार, वो गुरु चला जाए तो चेला गद्दी पर बैठता है, फिर चेलों में बहुत गड़बड़ होती है। यहाँ तो ऐसा है नहीं। यहाँ तो आप जितनी अवस्था अच्छी रखेंगे, बेहद में रहेंगे, उतना ऑटोमेटिकली आपको राजाई मिल जाएंगे। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरों के संस्कारों को भी परिवर्तन करना है। कैसे? तो देखो ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर परिवर्तन किया, ऐसे हमको भी करना है। ये पूछना ही नहीं कि कहाँ तक सहन करेंगे, कब तक मरना है। अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो चुप रहो, सहन करो, तो वो भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं करो। अभी यही होता है एग्जैक्टली कोई कुछ बोलता है ना तो वो बात अंदर दिल में चली जाती है और वो फिर परेशान करती है। तो दिल शिकस्त नहीं होना है। अगर कोई कुछ ऐसा बोलता है तो समझो वो हार चढ़ा रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम तो सहनशीलता के अवतार हो, मेरे में तो नहीं है सहन शक्ति। तो वो हमारी महिमा कर रहा है। संगम युग पर सहन कर लेना, झुक जाना, ये सबसे बड़ी महानता है। तो सहन शक्ति के ऊपर चिंतन करेंगे। मैं इधर वर्ड ऑफ कॉशन ये कहना चाहूंगा कि बॉइल फ्रॉग सिंड्रोम नहीं होना चाहिए, माना सहन करते करते खत्म नहीं होना है, युक्ति से चलना है। योग में रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे समय पर क्या करना चाहिए। हमारे भाई बहने सहन शक्ति के पेपर के ऊपर बहुत अच्छा क्लासेस करते हैं, आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज अलंकारिक भाषा आई है, बाबा ने कहा एकता की रिबन काटो और प्रसन्नता का नारियल फोड़ो।
और ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो कितनी सफलता मिलती है। तो साथियों में वायुमंडल में एकता, एक बल एक भरोसा हो, इसके लिए नारियल काटना है, नारियल तोड़ना है प्रसन्नता का, और एकता की रिबन काटनी है। आज के पूरी मुरली में टेक होम बाबा ने जो कहा हुआ है, सुख देने वाले बाप को याद करना है, थोड़े समय में योग बल जमा करना है, तो अंत में बहुत काम में आएगा। ये छीछी चोला, ये दुनिया ही छीछी है, इसको छोड़ के हमको जाना है। कोई भी पुरानी दुनिया में व्यक्ति वस्तु हमको खींचे नहीं। अटेंशन रखना है, अपने साथ बात करना है, ये सब गए कि गए, कुछ भी साथ में नहीं आने वाला है। हमारी अविनाशी कमाई ही साथ में आएगी। जितना कर्म करते बाबा की याद में रहेंगे, उतना पापों का बोझा सिर से उतर जाएगा और हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। इसका लक्ष्य रखना है। कोई बुरे विचारों से हमारे सामने आया है तो ऐसा अभ्यास करना है, एक बाप दूसरा न कोई, तो उसे भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा। स्वराज्य पाने के लिए सब कुछ बाप के ऊपर बलिहार जाना है। जो हमने भक्ति मार्ग में बाबा को कहा था कि आप आएंगे तो आपके ऊपर बलिहार जाएंगे। और कोई कुछ बोलता भी है तो चुप रह के सहन करना है, सहन करने के बाद समा लेना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। संगम युग पर सहन करना ये शिव बाबा की श्रीमत है। जो सहन करते हैं वो शहंशाह बनते हैं। तो झुक जाना या सहन करना ये कमजोरी नहीं है, ये महानता है। और संगठन में जैसे नारियल तोड़ के रिबन काटते हैं, तो एकता की रिबन काटना है, प्रसन्नता का नारियल तोड़ना है, और फिर पानी धरने में डालेंगे तो सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।